हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित देश के समस्त भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए ये प्रसन्नता के क्षण है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, जिनके मन में हमेशा गरीबों किसानों के लिए कुछ न कुछ करने की तरफ रहती है, वो आज हमारे प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 50,000 हितग्राहियों को 10,000 की राशि आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आप सबसे आग्रह है पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी लोग जुड़े हैं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें, एक अभिनय प्रयास। और हम सबको प्रसन्नता इस बात की है कि जो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज हमारा मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर किया था। और आज लगभग 3.5 लाख लोगों को पूर्व में हम लोग स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ दे चुके हैं और आज फिर 50,000 लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके साथ ही जैसा उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10,000 रुपये जो लोग जमा कर देंगे उनको दूसरी किस्त में 20,000 रुपये की राशि मिल जाएगी। और आज हम सबको प्रसन्नता है कि इसमें देश में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जहाँ पर हम आज 1,000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी 20,000 रुपये की राशि दे रहे हैं। पहले स्थान पर पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यहाँ हम लोग लगभग 1,000 लोगों को 20,000 की राशि दे रहे हैं, आगे और देंगे। वहीं पर इस काम में भी मध्य प्रदेश में सागर पहले स्थान पर है, जहाँ पर 407 लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 20,000 की राशि दी गई। और जो लोग 20,000 रुपये जमा कर देंगे, अब उनको उसके बाद 50,000 रुपये की राशि स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से फिर कार्यक्रम करके प्रदान की जाए। और इसलिए इस कार्यक्रम के अवसर पर ऐसे कोरोना काल में हम सब हमारे प्रदेश के गरीबों की चिंता करने वाले, छोटे छोटे लोगों की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से हम स्वागत करते हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आप सागर से शामिल हुए श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की राशि का वितरण सुनिश्चित करें और साथ में पीएम स्वनिधि योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 20,000 रुपये की ब्याज मुक्त ऋण की राशि भी प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का वितरण कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए की ऋण मुक्त राशि और 20,000 रुपये का ऋण जो कि ब्याज मुक्त है, उसके शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम से किया। भोपाल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं छतरपुर के खजुराहो के सांसद माननीय श्री वी डी शर्मा साहब, साथ में मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश
श्री जगदीश देवड़ा जी, अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं भोपाल में और सीधे भोपाल चलेंगे और विनम्र आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदय श्री वी डी शर्मा साहब से कि आप आएंगे और अपना उद्बोधन दें। माननीय सांसद महोदय श्री वी डी शर्मा जी, आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज इस पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे नगर निकाय के मंत्री सागर से जुड़े हुए आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, बालाघाट के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, बालाघाट से हमारे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई रामकिशोर कांवरे जी, आदरणीय सांसद राज सिंह बिसेन जी, प्रदीप जायसवाल जी, जिले के अध्यक्ष रमेश पटेल जी, और भोपाल से मेरे साथ जुड़े हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, जिले के अध्यक्ष सुमित पटोरी जी, नगर निकाय के हमारे मनीष सिंह जी, यहाँ के हमारे कमिश्नर आदरणीय केवी सिंह चौधरी जी, और उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी हमारे मंत्रीगण, सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, और आज इस अवसर पर 50,000 ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनको आज 10,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खाते में हस्तांतरित जिन्होंने अभी की है, और ऐसे लोग 1,000 की संख्या में जिन्होंने पिछले बार के स्ट्रीट वेंडर्स का जो पहली किस्त थी वो 10,000 रुपये समय पर जमा किए, उनके 20,000 रुपये आज अपने खाते में डाले हुए थे। सभी लोगों का मैं बहुत इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, उनको आज इस बात के लिए मुझे कहने की जरूरत लगती है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कहा जाता है तो वो चुनौती को अवसर में बदलते हैं, तो केवल कहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड के महामारी के संकट में आत्मनिर्भर भारत के अभियान का जो संकल्प लिया, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री ने दी, उसको कार्य में जमीन पर प्रवेश करने का रोडमेप बना करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया कि स्वनिधि योजना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना घोषित की थी, पहली जो आदि भूपेंद्र जी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर हमने पहले अभियान के दौरान सबसे ज्यादा लोगों को 1 लाख से ऊपर हितग्राहियों को स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये देकर के उनको लाभान्वित करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास बना। आज हम 50,000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपये की राशि का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो आप देखिए हमारी सरकार कितनी संवेदनशील और ऐसे लोगों के प्रति कितनी जागरूक है कि जिन्होंने समय पर बिना ब्याज के 10,000 रुपये मिले, छोटे छोटे हमारे काम करने वाले लोग जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, ठेला चलाता है, कि कुछ बेचता है, कि कुछ बेचता है, बिना ब्याज के 10,000 रुपये कोविड के महामारी के संकट में भी आत्मनिर्भरता के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, उन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उन्होंने समय पर जमा किया, तो उनको पुरस्कार स्वरूप कि आगे के लिए आपको 20,000 रुपये बिना ब्याज के आपको मिलेंगे, और जो भी जमा के समय पर होंगे तो 50,000 रुपये की राशि आपको पुनः मिलेगी। जो जितने भी आज स्ट्रीट वेंडर्स जो आज लाभान्वित हो रहे हैं, उन सब लोगों को आज इस बात को समझने की जरूरत है, और देश के अंदर हमारे ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता के कारण, उनके विजन के कारण से इतने बड़े व्यापक तौर पर इस महामारी के संकट के बाद भी लोगों को मदद करने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, कि हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो हर समाज वर्ग के हर गरीब की चिंता करने का काम इस प्रकार के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों ने आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनको आज स्ट्रीट वेंडर्स को इस प्रकार की राशि मिल करके आपको जो मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप सबको मैं पुनः एक बार बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा जी। अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री जी अब बात करेंगे अपने उन सभी भाई बहनों से जिनको आज उन्होंने ये 10,000 रुपये की राशि, उन भाई बहनों को जिनको 10,000 जिन्होंने दे दी उनको 20,000 रुपये की राशि का अंतरण किया है। और जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि आगे हम 50,000 रुपये की राशि एक बार और देंगे। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे अपने सभी उन भाई बहनों से जिनके लिए वे आज यहाँ बालाघाट से पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, भोपाल से हमसे जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष और खजुराहो ब्लॉक की सांसद आदरणीय वी डी शर्मा जी, वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सभी मंत्री साथीगण, सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, क्योंकि लगभग सब अलग अलग 406 स्थानों से जुड़े हैं, इसलिए नाम लेना संभव नहीं है। और बालाघाट में मेरे साथ है उपस्थित बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद बालाघाट भाई ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे माइनिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भाई प्रदीप जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा बिसेन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रमेश पटेरे जी, मनीष सिंह जी, और बालाघाट में भी उपस्थित और बालाघाट में सभी स्थानों पर उपस्थित मेरी सभी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो बालाघाट में सबसे बड़ी समस्या थी बारिश कम हुई, इसलिए बात हो रही थी कि सूखा घोषित करो, लेकिन भगवान की कृपा अगर रही तो अच्छी बारिश जैसे अभी लक्षण देख रहे हैं, अगर हो गई तो सूखाग्रस्त घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में अभी बारिश कम नहीं है, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए जो जरूरी होगा वो सभी कदम उठाए जाएंगे। मेरे बहनों और भाई, प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग का कल्याण, और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से उनके लिए है जो छोटे छोटे दुकानदार, हाथ ठेले पर फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, किराना किराने की छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, कपड़े सीने वाले, बाल काटने वाले, पेंटर जोड़ने वाले, जितने भी हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं, कोरोना काल में जिनका काम धंधा ठप हो गया, प्रधानमंत्री जी ने सचमुच में
ऐसे व्यवसायी, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के लिए योजना बनाई, पीएम स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंतर्गत अपने काम धंधे को पटरी पर लाने के लिए 10,000 रुपए का बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 406 शहरों में हमारे 50,000 स्ट्रीट वेंडर को, स्ट्रीट वेंडर मतलब कि छोटे छोटे काम धंधा करने, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे काम धंधों में लगे। और कई बार इनको पूंजी की अगर जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट लोगों से कर्जा लेना पड़ता है। और प्राइवेट लोग अगर कोई सूदखोर या बड़ा कोई ब्याज पर पैसा देने वाला, उनके ब्याज की दरों पर पैसे देना। और इसलिए तय किया कि इनके काम धंधे ठप ना हो, इनकी आजीविका की गाड़ी और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, ये सरकार इनको पैसा देगी। और मुझे बताते खुशी है कि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमने लगातार प्रयास किया अपने ऐसे दुकानदारों को, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले भाई बहनों को लगभग हम 3.5 लाख लोगों को ये ऋण देना चाहिए। और आगे भी रुकने नहीं पाए। हर महीने जो रह जाए वो भी चिंता न करें, ये पीएम स्वनिधि की राशि अलग अलग छोटे छोटे व्यवसायियों के, पथ विक्रेताओं के खाते में आती रहेगी और उनकी जिंदगी संवरती रहेगी। इसकी विशेषता ये है कि अगर 10,000 आपने वापस कर दिए तो अगले साल आपको 20,000 दे दिए जाए। 20,000 आपने वापस किए तो फिर आपको 50,000 दे दिए जाए। छोटे काम से शुरू करके बड़े धंधे तक कैसे जा सकते हैं, इसकी कोशिश। उससे मैं आज इन सबको बधाई देता हूं जिनके खाते में सिंगल क्लिक से ये राशि हमने डाली है, उनको शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। वो अपना काम धंधा ठीक से करें। देखो मेरे बहनों, सरकार वैसे सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है। और पथ विक्रेता भी गरीबों की श्रेणी में आते हैं। यह स्वयं सहायता समूह की बहन बैठी, मैं उनको भी आश्वस्त कर रहा हूं। बीच में लगातार हर महीने हम स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में पैसे डालते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में वो सिलसिला थम गया, अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। बहनों को बड़ी रचनात्मक शक्ति होती है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कई जगह चमत्कार करके दिखाया। उनमें से बालाघाट जिला भी है, जहां हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अलग अलग काम धंधे शुरू किए। मेरी आदरणीय बहनों, देश और प्रदेश का सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिला सशक्त नहीं होगी। और महिला सशक्तिकरण में भी आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। भूखे भजन न हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली चीज है रोटी रोजगार। उसके बालाघाट हो या बाकी स्थान, हमारी बहनें अलग अलग जगह कई नए नए काम धंधों से जुड़ रही, उनको ये सहायता करनी जारी रखेगी। देखिए, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई।
धरती के संसाधन सबके लिए। ये धरती, इसकी खदानें, इसकी खनिज संपदा, वन संपदा, ये किसी एक की नहीं, ये सबकी है। आजादी का 75वां साल आने वाला अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में एक बार हमको फिर से देखना पड़ेगा कि देश में किसको क्या मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना और संकल्प पूरा होगा। विजनरी लीडर है नरेंद्र मोदी। देश 10 दिशाओं में विकास कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक और कहना है और मेरा भी मानना है कि विकास का प्रकाश गांव और गरीब तक भी पहुंचना चाहिए। चाहे किसान हो, चाहे और गरीब हो, अगर उन तक विकास का प्रकाश नहीं पहुंचा तो विकास बेमानी हो जाता है। और विकास तो चाहिए, लेकिन समावेश देशी विकास, सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए 15 अगस्त के दिन मैंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में जितनी संख्या गरीबों की है, बजट का उतना हिस्सा गरीबों को दिया जाएगा, गरीबों के कल्याण पे खर्च किया जाएगा। गरीबों के कल्याण पे, किसानों के कल्याण पे, माताओं बहनों के कल्याण और अन्य तरह की योजना में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। गरीबों, निम्न मध्यम वर्गीय और किसानों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, ये सबके लिए जरूरी है। और इससे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने यह संकल्प लिया कि जितने गरीब हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, और गरीब भी लगभग 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देती है। नवंबर तक प्रधानमंत्री जी इलेक्शन मुफ्त में दे रहे हैं। रोटी चाहिए, उनका हमने तय किया 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक का। और संकट आया तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नवंबर तक तो फ्री में राशन देंगे। 7 तारीख को हमने अन्नोत्सव किया और अन्न भी दिया था तो कई लोगों को थैले में दिया था, बालाघाट में हुआ था। अभी कई बच गए होंगे तो 7 तारीख को फिर अन्नोत्सव है और फिर थैले में अनाज दिया जाए। और यह मेरा निर्देश है कलेक्टर और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को, इस सुविधा से कोई पात्र वंचित ना रह पाए। अगर कोई नाम छूट गया तो वो भी जोड़ दिया जाए। गरीबों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे तो वो दूसरे कामों में लगाए। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। रोटी के साथ एक बड़ी जरूरत है हर गरीब को मकान की। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने तय किया, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। कल हमने 1,20,000 लोगों के खाते में मकान बनाने की राशि डाली और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, गरीब है,
उन सब बहनों और भाइयों को 2024 तक पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए जाएंगे। लगातार ये अभियान करें। इस साल भी 8 लाख लोगों को मकान देने वाले हैं। 8 लाख को ग्रामीण क्षेत्र और लगभग 3 लाख शहरी क्षेत्र। हर एक का सपना होता है भव्य भवन ना हो, लेकिन रहने को छोटा सा मकान तो मिल जाए जहां वो अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। और जो सबको छत मिले, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं और आज फिर कह रहा हूं बच्चों से, आज उन बेटा बेटियों से भी मैं मिलने वाला हूं। कोविड की महामारी के दौरान दूसरी लहर में जिन्हें अपने माता पिता को खो दिया, तो बच्चों से कहना चाहता हूं चिंता न करें, उनको तो हम वापस नहीं जा सकते। उनकी कभी हो सकता है पूरा न कर पाए, लेकिन हमारे रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। हमने तय किया 5,000 रुपया हर महीना उनको देंगे, देना प्रारंभ कर दिया। राशन की व्यवस्था अलग करें और निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी। कॉलेज तक की पढ़ाई, उच्च शिक्षा। लेकिन मैं अपने बहनों और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये उच्च शिक्षा का प्रबंध केवल उन बच्चों को नहीं है, किसी भी जाति और समाज के प्रतिभाशाली मेधावी बेटा बेटी, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको ये वचन दे रहा हूं कि उनकी पढ़ाई चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हो, 8-10 लाख रुपया भी हर साल अगर फीस भरना हो तो वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ ना पाए केवल पैसे की कमी के कारण, तो आजादी कैसे और जब प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। कोविड काल में हमने कष्ट और परेशानियां भुगती है। मेरे बहन और भाइयों, संबल योजना में भी हमने तय किया गरीबों के इलाज का। लेना हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके आशीर्वाद। आयुष्मान भारत योजना, उस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड हमने बना लिए। 2.5 करोड़। यहां बालाघाट जिले में कितने बने? आयुष्मान भारत के हितग्राही कितने हैं? 6,93,000 बालाघाट में। और इसका मतलब यह है कि भगवान न करे कभी हम बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो गए तो केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। बीमार हो जाए तो इलाज फ्री, और जिस इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं, जो बुनियादी जरूरत है वो ढंग से पूरी हो जाए, इसका प्रयास किया है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदले, आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में हम प्रगति और विकास करते आगे बढ़े। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पीएम स्वनिधि योजना के साथ साथ हमने एक योजना और बनाई, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना। शहरों के अतिरिक्त कस्बों में जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं, उनको भी 10,000 रुपए की राशि काम धंधा करने के लिए ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी।
ताकि उनकी जिंदगी भी समझ जाए। किसान भाई और बहनों, आपके कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले साल ही हमने लगभग 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले थे। कोरोना की कड़की है, बजट की दिक्कत है, लेकिन इसके बाद भी जन कल्याण के कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए आज स्ट्रीट वेंडरों के खाते में एक साथ अलग अलग स्थानों से ये पैसे डाले। मेरी बहनों को यही बताना चाहता हूं, 18 तारीख को 5 लाख बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे। 5 लाख बहनों को और गैस का चूल्हा हो या सिलेंडर हो, बुनियादी जरूरतें पूरी हो, यह हमारी कोशिश है। आज जब मैं बालाघाट आया हूं तो बालाघाट के विकास की, सर्वांगीण विकास की बैठक है। बालाघाट नगर अकेले के लिए हमने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना बनाई है। अभी भाव कांवरे जी सभी लोग ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, रेलवे ओवर सड़क की बात कर रहे हैं। तो आज इसके बाद हम लोग बैठेंगे और बालाघाट को विकास की दृष्टि से हम कहां तक ले जाएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे। उसका प्रेजेंटेशन तैयार है, इसे उसकी चर्चा मैं वहां करूंगा। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता का कल्याण, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं एक बार उन सभी बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं, सभी 50,000 बहनों भाइयों को जिनके खाते में ये राशि आज पहुंची है। उनका काम धंधा अच्छा चले और बाकी ये न समझे कि हमारा नंबर नहीं आएगा। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, आपके जीवन में विकास का प्रकाश आए, आप सुखी रहें, आप निरोग रहें। लेकिन मेरी एक प्रार्थना अंत में ये जरूर है कि कोरोना की तीसरी लहर रोकना है किसी भी कीमत पे, और उसके 2 ही उपाय है। एक, हम कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मतलब मास्क लगाए रहें, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण। टीका बहुत जरूरी है। दुनिया के सारे विशेषज्ञ, डॉक्टर, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट एक ही बात बताते हैं कि टीका अगर लग गया तो कोरोना या तो होगा नहीं, और होगा तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा। बालाघाट के कितने % लोगों को लगे हैं? कितने? 62। लेकिन 62 का मतलब ये 38 बचे हुए, 62% को लगाए, 38 बचे हुए। मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, हमारे नेतृत्व से, और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, जिनने टीके नहीं लगवाए, टीका जरूर लगवाना। ये टीका जिंदगी का डोज है। आप देख रहे हैं केरल में कितने केस रोज आ रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो फिर इस संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए टीका जरूर लगवाएं, ये मेरी प्रार्थना है। यहां जो भाई बहन बैठे हैं उनमें से टीका कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठाएं। जिन्हें लगवाया वही उठाना, सबने लगवाई, ज्यादातर ने लगवाई। ये तो अच्छी बात है, ऐसे तो नहीं रस्सी उठा दी। भैया देखो अपने आप को धोखे में मत रखना। जो रह गए उनको टीका भी 2 चाहिए, डोज। पहला, पहले के बाद
नहीं तो कहीं पहला लगवा के भूले जाते हैं। पहला, पहले के बाद दूसरा, दोनों डोज जरूरी है। इसके लिए पहला भी लगवाया वो पहला लगवाए, और पहला लगवा लिया तो तारीख आपकी तय है उसमें दूसरा लगवाए। अब टीके की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में टीका अपने पास, वैक्सीन अपने पास उपलब्ध है। एक बार मैं फिर राज्य को इस योजना का लाभ मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो हमारे भाई बहन हितग्राही मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और उनकी हौसला अफजाई करें। सबसे पहले चलेंगे बुरहानपुर में श्री मानिक पवार साहब हैं। बुरहानपुर में मानिक पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानिक मुखर्जी जी आपसे बात करेंगे। मानिक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। मानिक जी आप क्या करते हैं, काम धंधा क्या है? मैं कपड़े का व्यवसाय करती हूँ मामा जी। कोरोना काल में कैसे काम चला? कोरोना काल में थोड़ी परिस्थिति हो गई थी, तो मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत नगर पालिका से 10,000 की राशि प्राप्त हो गई। अच्छा मैं हाँ व्यवसाय बनाए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज तो आपको स्वनिधि योजना का लाभ पहली बार मिला क्या? नहीं सर, 10,000 कटवा के 20,000 मेरे को रिटर्न मिला। जी है, तो पहली बार आपने लिया, उससे अपना काम धंधा चलाया, पैसा भी वापस कर दिया। चालू वापस करते रहे, फिर से 20,000। तो दूसरी बार आपको 20,000 मिल रहे हो? हाँ हाँ मामा जी। 20,000 का क्या करेंगे? 20,000 का मैंने अभी एक कपड़ा लाया और वो भी मतलब मेरे कारोबार में जाना अच्छे से बढ़ोतरी कर रहा हूँ और मेरा मतलब परिवार चला रहा हूँ, बैंक की किस्त भी भर रहा हूँ। दुकान कैसी चल रही है? मैं मामा जी फेरी करता हूँ, मैं फेरी पे घूमता हूँ, ग्रामीण इलाकों में भी बाजार हाट करता हूँ। तो आप खुश हैं? हाँ, इससे मुझे 1,500 रुपये मिल जाता मेरा जोड़ने करके। आप इस योजना से प्रसन्न हैं? मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला? हाँ जी, और राशन भी मिल रहा है। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ अच्छा काम धंधा कीजिए। 20,000 के बाद आपको 50,000 मिलेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। ठीक है, बस 20,000 से अपना काम धंधा बढ़ाइए, अगली बार आपके लौट आएंगे तो फिर 50,000 मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे बुरहानपुर से श्री मानिक पवार साहब से। अब हम चलेंगे देवास। श्री आशीष सोलंकी जी देवास में मौजूद हैं और फास्ट फूड का ठेला है इनका, नूडल मंचूरियन वगैरह बनाते हैं लोगों को, पसंद वो माननीय मुख्यमंत्री जी। और आशीष नमस्कार। नमस्कार। आपके साथ तो राजमाता साहब बैठी हुई विधायक जी, तो फास्ट फूड उनको भी खिलाया कि खिलाएंगे ना, मेरे को इसी के तो मिलाया सर। कब से आपने दुकान खोली आपकी फास्ट फूड की? सर काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया सर। आपको पहली बार मिल रहा है या दूसरी बार पैसा मिल रहा है? ये पीएम स्वनिधि का पैसा पहली बार मिल रहा है कि दूसरी बार मिल रहा है? जी सर। ये जो पैसा मिल रहा है स्ट्रीट वेंडर योजना का 10,000 रुपया, ये पहली बार मिल रहा है या पहले भी मिला था? सर मेरे को पहली बार मिल चुका और उसके राशि कल भरना है सर उसको। इसके बाद सर 30,000 का लोन के लिए अप्लाई करना है सर। अच्छा, घर में कौन कौन है? सर माता जी है, पिताजी है और वाइफ है और एक बालिका लाडली लक्ष्मी योजना। अच्छा, बेटी पढ़ रही है? सर लगता बेटी पढ़ रही है?
हाँ सर, पढ़ रही है ना, आगे के तहत है सर। कौन सी क्लास? आपके स्कूल में यूकेजी में है सर। अच्छा, आप अभी तो लेकिन स्कूल बंद थे। जी सर, अभी तो ट्यूशन पर स्कूल बंद है। तो बेटी को ढंग से पढ़ाना। और कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? सर मुझे संता योजना का है लाभ मिला, 100 रुपये मंथली बिल का। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड है सर। आयुष्मान कार्ड कब बना? सर 2 साल हो गए। अच्छा, तो ठीक है आशीष जी, और कोई बात तो मुझसे नहीं कहना आपको? नहीं सर, हो सकता है के बाद आपका जो अपना हम छोटे मोटे व्यापारियों का इतना ध्यान रखा। चलिए, गायत्री बात खूब अच्छा चले, और मैं उधर से कभी निकलूंगा तो मैं भी आता हूँ खाने कभी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके साथ इनकी बिटिया भी बैठी हुई है, तन्वी यूकेजी में पढ़ती है, सामने बैठी है। हाँ बेटी, और इनकी श्रीमती जी माधुरी जी भी बैठी हुई हैं। तो बेटी को भी बहुत शुभकामनाएं बेटी पर। हाँ बेटी, कुछ कह रही हैं आप? नमस्कार बेटी, बड़े होके क्या बनना चाहती हो? टीचर। बहुत अच्छे, पढ़ाओगी लोगों को, बच्चों को पढ़ाओगी। बहुत बधाई आपको, अच्छी टीचर बने। और आपको और आपके पापा और मम्मी दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो है सागर में राकेश वाजपेयी जी हैं। राकेश जी नमस्कार। फल वितरण का इनका ठेला है सर। राकेश आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। राकेश कब से ये फल का काम करते, फल बेचने का? 20 साल से कर रहा हूँ फल बेचने का काम। आज तो आपके ठेले पे बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, आप माननीय मंत्री जी, सांसद जी, सेक्रेटरी जी, आजकल कैसी चल रही दुकान? ठीक है सर। ये लाभ आपको ये स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? स्वनिधि योजना का लाभ करीब सर 8 महीने पहले मिला था हमको। पहले 10,000 रुपये मिले थे सर। हाँ, तो उस लोन को हमने चुका दिया, उसके बाद 20,000 की राशि प्राप्त की। अब 20,000 का क्या करेंगे आप? इसमें 2,000 बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी आपको पता है कि 20,000 लौटा दिए तो 50,000 मिलेंगे फिर। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई थी इस योजना के बारे में। मैं यही कह रहा हूँ, चुकाते जाएंगे तो आपकी अमाउंट राशि बढ़ा दी जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार लौटाए तो फिर 50,000 मिलेंगे, धीरे धीरे अपनी दुकान बढ़ती जाएगी। जी सर। भगवान की कृपा आप पर है। बाकी और योजनाओं का लाभ मिला क्या सरकार की आपको? मिला सर, मेरे माता पिता को पेंशन योजना का लाभ मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला, और ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो 2 लाख रुपए का बीमा किया गया है उसका लाभ मिला है। उसकी योजनाओं का लाभ मिला है। फ्री अनाज भी मिलता है राशन की दुकान से। आप सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है सर। सच में? सर, और डिजिटल लेनदेन का सर मैं उपयोग करता हूँ अपने दुकान पे सर। और ये ठेले वगैरह चलाता हूँ, पनीर भी चलाता हूँ दुकान पे। अच्छा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई राकेश जी। प्रेरित करता हूँ सर। मैं ठीक है, आप काम बढ़िया करें और आगे बढ़ते रहें। घर में कौन कौन है? पिताजी है, हमारी गुड़िया है। पिताजी को भी राम राम। गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बेटी अब तो स्कूल कौन सी क्लास? 9वीं 11th में। तो स्कूल तो बेटी अब खुल गए या स्कूल जाने लगी? अभी नहीं। अभी क्लास नहीं लगी। अच्छा, लेकिन अब भगवान की कृपा से कोरोना नहीं आया तो फिर स्कूल पूरी तरह से खोलेंगे। तब तक अभी आधी क्षमता से खोले। बड़े होके क्या बनना चाहती है बेटी? डॉक्टर। वेरी गुड। तुम्हें ये भी पता है कि डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तुम्हारा तो फीस भी तुम्हारे पापा को नहीं भरवानी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। यस सर। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे?
ठीक है बेटी, तुम्हें शुभकामनाएं, डॉक्टर बनो और उसके लिए जो आवश्यक मेहनत है वो जरूर करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी राकेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे कुछ बात करनी है। तन्वी बिटिया और राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम गुना चलेंगे। यहाँ मोनू जाटव जी हैं, नगर पालिका के सामने हाट रोड पे अपनी जूते की दुकान है इनकी, मोनू जाटव जी की। मोनू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। मोनू मेरी आवाज क्या हाल है मोनू? अच्छा, क्या है अपनी दुकान के, क्या हाल है घूमती के? ये आप बनाते हैं या खरीद के लाते हैं जूते? मामा जी पिताजी की मौसी घूमती है, पिताजी बनाते हो, मैं जगह का काम चला रहा। अच्छा, अभी ये पीएम स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? मेरे को मामा जी जनवरी में मिला था, लेकिन 2 दिन रह गए थे, इसके बाद मेरे को 20,000 रुपए का नजर आती है। अब फिर 20,000 मिल गए। हाँ, तो 20,000 से फिर इसी दुकान को बढ़ाएंगे और कुछ करेंगे? इसी दुकान को बढ़ाएंगे? हाँ मामा जी। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? मेरे लिए मामा जी शांति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, जनधन योजना और प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ मिला मामा जी। आपको तो बहुत योजनाओं के लाभ मिले। आपको ये लगता है कि योजनाओं से आपकी जिंदगी बदली है? बदल गई हमारी जिंदगी। और कुछ मामा से कहना हो तो बताओ। भाई मामा जी 1 लाख और मिला है, खाद्यान्न पार्सल का प्रति व्यवहार मामा जी 20 किलो राशन महीने प्राप्त हुआ। ठीक है मोनू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। काम धंधा अच्छे से कीजिए, अगली बार फिर 50,000 रुपये मिलेंगे आपको। जी मामा, धन्यवाद। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मोनू जी के बाद हम चल रहे हैं बुधनी सीहोर। राजेश गढ़वाल जी वहाँ मौजूद हैं। राजेश गढ़वाल जी की लकड़ी के खिलौनों की दुकान है, बुधनी की पहचान है, आपका अपना क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। राजेश जी, राजेश आवाज आ रही है मेरी? जी मोहन जी, क्या हाल है अपने खिलौने की दुकान का? राजन सिंह जी, महेश जी वगैरह सब खड़े हुए हैं साथ में। जी कैसी चल रही दुकान? बहुत बढ़िया चल रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी सर, आ रही है। नहीं, मैं क्या, दुकान कैसी चल रही? दुकान बहुत बड़ी चल रही है। ये खिलौने रोज बिकते हैं या कभी कभी बिकते हैं? नहीं मोहन जी, रोज बिकते खिलौने। एक दिन में कितने का पैसे लेते हो? अच्छा, 2,000 रुपये। कभी कम कभी ज्यादा। जी, ये स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? कितने साल मिला था मुझे कोविड-19 के बाद? तो अभी तो 20,000 मिले होंगे ना आपको? नहीं सर, नेक्स्ट मंथ मिल जाएंगे अच्छा, अगले महीने। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि, कमल कार्ड की योजना, खाद्य पक्षी भी मेरे पास, डायबिटीज योजना भी है, बहुत सी योजना मिला। इन योजनाओं से आप खुश हैं? जी बहुत खुश है, मेरे परिवार में बहुत खुश है। अच्छा, अपना ये ओवरब्रिज बनने के बाद काम धंधे में कोई बाधा आई क्या, कमी आई क्या? बहुत कमी आई है। क्या करना चाहिए? उन्होंने कम बिकी सर, आवाज लोगों की व्यवस्था ऐसी हो जाए हाईवे पर। जी में क्या करना चाहिए? आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। महोदय जी, हमारी व्यवस्था ऐसी हो जाए हाईवे पर। अच्छा, अगर एक अच्छी जगह, अगर कहीं अच्छी जगह जी ये दुकानें एक साथ लकड़ी के खिलौने की कर दी जाए तो? जी सर, तो चलो उस पर विचार करते हैं। घर में और कौन कौन है? बिटिया है मेरी, वाइफ है सर। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बिटिया 8वीं क्लास में। अच्छा, क्या बनाओगे आगे चल के? सर, बिटिया जो बनना चाहे। ठीक है राजेश, अच्छे से दुकान चलाओ और फिर से भी एक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मुझे कही ये विशेषता है बुधनी की लकड़ी के खिलौने। जी सर, पिछले 50 साल से धंधा करो सर। कुछ परिवार इस काम में बिल्कुल मास्टर है, कारीगर है, बहुत अच्छे, उनका काम धंधा ठीक से चले, इसके लिए और भी योजना का बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी जरूर बनाएंगे।
आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और साथ में जो हमारे वरिष्ठगण हैं उनको भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना स्थान कृपया ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद बुधनी में श्री राजेश गढ़वाल जी। अब हम बालाघाट में जो हमारे स्थानीय हितग्राही हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से लाभ वितरण करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब बालाघाट में रेहाना मेनन जी हैं, अनिल कुमार दहीकर जी हैं, अमित कुमार भराड़े जी हैं, दीनानाथ बंजारा और सुनील श्रीवास्तव, ये दोनों मलाजखंड से हैं। तो रेहाना मेनन जी 20,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के सहयोग से रेहाना मेनन जी को, इनका गुपचुप चाट भंडार है माननीय मुख्यमंत्री जी, चाट की दुकान चलाती है रेहाना जी। इनके बाद अनिल कुमार दहेकर जी हैं, गन्ना जूस सेंटर चलाते हैं, इन्हें भी 20,000 रुपये यूको बैंक के सहयोग से अनिल कुमार दहेकर जी। अमित कुमार बराड़े जी इसके बाद, मलाजखंड से दीनानाथ बंजारा जी हैं, मलाजखंड से दीनानाथ बंजारा जी हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, 20,000 रुपये इनको दिए जा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से। और 10,000 रुपये की राशि सलून के लिए श्री सुनील श्रीवास जी को, आप भी मलाजखंड से हैं, श्री सुनील श्रीवास जी। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत जो स्वीकृति मिली है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनको दिल की बीमारी होती है उनको स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। इनमें श्री ललित रामदाले जी हैं, ग्राम खैरगांव लालबर्रा के, इनको 1.5 लाख रुपए की राशि श्री ललित रामदाले जी उमेश्वर रामदाले के सुपुत्र हैं। मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में इनका हृदय रोग का इलाज होगा, उसके लिए 1.5 लाख रुपए। इसके बाद श्री आरिस खान हैं, वाहिद खान साहब के सुपुत्र, हट्टा लामता बालाघाट के हैं, उन्हें एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई में इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए। और श्री यश मात्रे जी हैं, यशु मात्रे जी के सुपुत्र, इनका इलाज श्री कृष्ण हृदयालय नागपुर में किया जाएगा, उसके लिए 1.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हमारे जो बहनों के स्व सहायता समूह हैं उनको कैश क्रेडिट लिमिट के अंतर्गत 4 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का वितरण दिया जा रहा है। इसमें अभी राधिका स्व सहायता समूह से श्रीमती चंपा फसफसे, श्रीमती राजलक्ष्मी खौरे, श्रीमती अंजना बाहेश्वर और श्रीमती ममता जामरे जी यहाँ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको दे रहे हैं। 318 समूहों को ये 4 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना की गंभीर परिस्थिति के चलते कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें माता पिता दोनों का साया जिनके सर से उठ गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपए प्रति माह इन बच्चों को सहायता देगी। इनकी पढ़ाई लिखाई और खाने की पीने की व्यवस्था सरकार करेगी और इनके लिए एक संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी। सभी का लालन पालन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुक्त होगा। इसमें आयुष किरनापुरे और खुशी किरनापुरे, आयुष 15 साल के हैं, खुशी 18 साल की हैं, है ना, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने कहा कि वो जाके मिलेंगे इन बच्चों से। और ऐसे 15 बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। ये सतना में भी बहन सपना गुप्ता बैठी हुई है, उन्होंने कहा मुझसे बात कही। सपना जी मेरी आवाज आ रही? सपना गुप्ता जी सुन रही हैं? सपना में आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। जी मैं सुन रही हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री को मेरा नमस्कार। मैं कोपी सतना से हूँ, सपना गुप्ता मेरा नाम है सर। क्या करते हो सपना? क्यों, कौन सा काम करते हो आप?
मेरी छोटी सी सौंदर्य प्रसारण की दुकान है सर, कोठी में। मैं 2 साल से दुकान में काम कर रही हूँ सर। लॉकडाउन के समय मेरी दुकान बंद हो गई थी। उसके बाद मुझे स्वामी जी योजना से जब 10,000 का लोन प्राप्त हुआ, उससे मैंने अपनी दुकान को आगे बढ़ाया सर। अच्छा, और मैं आज भी इसी दुकान को आगे बढ़ा रही हूँ सर। और भी मुझे योजनाओं का लाभ मिला है सर। आयुष्मान कार्ड है सर, और मैंने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का भी मैंने कराया हुआ है सर। और खाद्यान्न पट्टी से मुझे फ्री अनाज मिलता है सर। सपना आप कार्ड है सर। हाँ, सपना आपके साथ तो सांसद जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, गणेश जी भी वहाँ बैठे हुए हैं। सपना परिवार में और भी ऐसी योजनाओं का आपके द्वारा लाभ होता है सर। 1 महीना हो गया मैं अपने घर परिवार का आनंद बढ़ा रही हूँ आगे। और आप ऐसी ही और योजनाएं भविष्य में चलाते रहें तो हम सभी को इसका लाभ अर्जित होता है सर। नहीं, भविष्य में भी योजना बनती रहेगी। आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर हमारा काम। तो बस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से काम धंधा कीजिए। ये पैसा आप लौटाएंगे तो फिर 20,000, और वो लोग लौटाएंगे तो फिर 50,000 हो जाए। ये लगातार बढ़ता जाएगा, काम धंधा भी आपका बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। गणेश जी को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी यहाँ पे 3 लोग और हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको अनुकंपा नियुक्ति आप दे रहे हैं शासन की ओर से, जिनको लोग नहीं रहे कोविड की वजह से। इसमें श्री प्रखर बाहे जी हैं, पिता स्वर्गीय श्री राजकुमार बाहे जी। आइए नीचे ही चलवा देंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उन बच्चों से मिलने जा रहे हैं जिनके माता पिता कोविड की गंभीर परिस्थितियों में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा था कि उन सभी को मध्य प्रदेश शासन ने गोद लिया है, 5,000 रुपये प्रति माह उनको मदद दी है।